साथियों, मैं शिव पुष्पाकर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बच्चों की पाठशाला में। तो फ्रेंड्स, हम अभी तक जिन टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे वो नंबर सिस्टम था। तो अभी हम नंबर सिस्टम के ही एक पार्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं और उसी को हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है C9 मेथड या डिजिटल सम, जिसको कहते हैं कि सम ऑफ डिजिट्स। C9 मेथड को ही कहते हैं डिजिटल सम या फिर सिंगल डिजिट मेथड। इसी को हम कहते हैं सिंगल डिजिट मेथड। तो हम जानेंगे कि हम सिंगल डिजिट मेथड को क्यों पढ़ते हैं और उसकी क्या क्या यूज करते हैं हम सिंगल डिजिट मेथड को पढ़ने के लिए, और क्यों इसको पढ़ते हैं, क्या जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो कि कोई C9 मेथड, इसको क्यों कहते हैं ये बात भी हमको जानना है, और डिजिटल सम क्यों कहते हैं ये बात भी जानना है, और सिंगल डिजिट मेथड क्यों कहते हैं ये बात भी हमको जानना है। तो मतलब इस टॉपिक से हमें जो हमारी कैलकुलेशन है वो बहुत आसान हो जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से हम इसको डिस्कस कर पाएंगे। जैसे मान लो कि हमें दे दिया गया 25, और एक बात और, इसी को हम 9 रिमाइंडर मेथड कहते हैं। 9 रिमाइंडर मेथड कहते हैं। 9 रिमाइंडर मेथड कहते हैं। इन सब चीजों को हम बहुत आसान तरीके से समझेंगे। जैसे मान लो 25 आपको दे दिया गया, आपको बोला गया कि 25 एक संख्या है, इसको हम 9 से डिवाइड मान लो करते हैं। मान लो क्या करते हैं, 9 C9 मेथड का मतलब है कि 9 से डिवाइड करना। तो जैसे 9 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 9 दूनी 18। तो यहां पर हमारा जो है रिमाइंडर कितना आ गया, 7 आ गया। ये हमारा रिमाइंडर आ गया। तो जो हम डिजिटल सम कहते हैं, तो जब कभी ऐसे डिजिट में दे रखा है तो 5 और 2 7 हो जाएगा। तो देखो इसकी जब हम डिजिट का सम किए तो भी 7 आ रहा है, और जब हम इसको 9 से डिवाइड किए तो भी इसका जो रिमाइंडर आ रहा है 7 आ रहा है। तो देखो दोनों जगह 7 आ रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है, ये तो मान लो 2 डिजिट की संख्या, इसको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। मान लो बहुत बड़ी संख्या आपको दी गई, जैसे 5 7 3 2 9 8 7 3, और इसमें आपको पूछे कि आप इसमें बताइए कि सिंगल डिजिट क्या होगा या फिर डिजिटल सम इसका क्या होगा, या फिर आपसे पूछे कि मान लो कि 9 से डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप इसको 9 से डिवाइड करने तो नहीं बैठ जाएंगे। तो यहां पर हम देखेंगे कि 9 = 0 मान लेंगे, या 0 = 9 मान लेंगे। इस बात को हम समझेंगे। इसका यूज हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं, इस टॉपिक को हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि जो हमारा कैलकुलेशन है, जो हम कैलकुलेशन करते हैं किसी भी चीज में, पूरी मैथमेटिक्स में जितना भी हम कैलकुलेशन करते हैं, जितनी भी कैलकुलेशन आती है, वो इस मेथड से बहुत आसान हो जाएगी। आगे आप जब देखें, कभी परसेंटेज का क्वेश्चन हुआ, या फिर किसी भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हुआ, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन हुआ, या फिर और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको आप बहुत आसानी से सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सम या सिंगल डिजिट मेथड से बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। तो इसको अगर आपको करना हो और कोई आपसे पूछे कि इसका डिजिटल सम क्या होगा, या 9 से डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर क्या आएगा, अगर कोई आपसे पूछता है कि इसका डिजिटल सम क्या होगा, तो आपसे सीधा सीधा पूछता है कि 9 से डिवाइड करने पर आपका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा। तो अभी हमने क्या बोला कि 9 को 0 मान लेते हैं, इसको हम सीधे सीधे 0 मान लेंगे। और भी जैसे 7 और 2 9, इनको सीधा काट दो, 3 3 3 9, इसको भी काट दो। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 8 और 7 बचा। तो 8 और 7 15 होता है। फिर इसका जो सिंगल डिजिट हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। इसका सिंगल डिजिट क्या हो जाएगा, सिंगल डिजिट, या फिर इसी को हम कहते हैं कि डिजिटल सम क्या हो जाएगा हमारा, डिजिटल सम। तो डिजिटल सम हमारा 6 हो गया, या सिंगल डिजिट आपसे कहे तो 6 हो गया। चलो और इसमें थोड़ा सा हम आगे देखते हैं कि इसको क्यों करने की जरूरत पड़ती है, हम 9 को ही क्यों लेते हैं। और बहुत सारे डिजिट्स हैं, उसके ऊपर क्यों फोकस नहीं करते। मान लो कोई संख्या, मान लो यहाँ 3 2 5 9, ये एक छोटी सी संख्या, ज्यादा बड़ी संख्या नहीं लेते हैं। इसको हम 9 से डिवाइड करके देखते हैं। चलो इसको 9 से डिवाइड करते हैं। 9 त्रिक 27 आ गया। यहाँ कितना बचा, यहाँ पर 5 बचा, फिर 5 आ गया। तो 7 7 9 7 63 हो जाएगा। 9 5 45, 9 6 54, 9 6 54 आ गया। यहाँ पर 1 आ गया, 9 बच गया। 9 दूनी
18 आ गया। तो रिमाइंडर हमारा 1 बचा। रिमाइंडर हमारा कितना बचा? 1 बचा। अब हम देखेंगे अगर हम इसका डिजिटल सम करते 3 2 5 9, 9 तो कट गया और 5 3 8 9 10, 10 का हो गया 1 प्लस 0 मतलब क्या हो गया? 0 हो गया ना। तो इसका डिजिटल सम जो है वो क्या आ गया? 1 प्लस 0 1 आ गया। तो डिजिटल सम क्या आ गया? 1 आ गया। इसका डिजिटल सम भी करके देखते हैं, जैसे 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 9 कितना आ गया? ये 3 2 5 आ गया, 5 10 19 आ गया। 19 को भी जब हम डिजिटल सम को जब हम 9 से डिवाइड करें, 9 दूनी 18, एक ही रिमाइंडर आएगा तब भी। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डिजिटल सम बोलते हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सिंगल डिजिट बोलते हैं। तो एक लाइन हम लिख लेंगे कि यदि हम किसी संख्या में 9 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर वही आता है जो हम उस संख्या को जोड़ते हैं तब आता है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि जब किसी संख्या में 9 से भाग देते हैं, 9 से भाग देते हैं तो जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर वही आता है जो उस संख्या का सिंगल डिजिट आता है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो उसका डिजिटल सम आता है। तो हम समझ गए कि किसी भी संख्या में जब हम 9 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर वही आता है जब हम उस संख्या को जोड़ते हैं, तो जो हमारा यूनिट या सिंगल डिजिट आता है या फिर जो डिजिटल सम आता है वही आता है। तो इसीलिए हम इसको C9 मेथड्स भी कहते हैं। अब इसके आगे हम देखेंगे कि किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। इस C9 मेथड्स का जो उपयोग है वो किसमें किया जाता है? जैसे किसी संख्या को जोड़ना हो तो वहां पर भी C9 मेथड का यूज कर सकते हैं। माइनस करना हो किसी को, उसमें भी कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं, डिवीजन में कर सकते हैं। तो इस तरह से हम C9 मेथड का यूज कर सकते हैं। C9 मेथड का हम ऐसे ही यूज करेंगे। अब देखो, छोटी छोटी चीजों से हम समझेंगे कि हमें C9 मेथड पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे मान लो कि आपको दे रखा है, मान लो दे रखा है 25 गुणे 12, तो आपको C9 मेथड की जरूरत क्या पड़ी? 25 गुणे 12 और आपको 4 ऑप्शन दे दिया गया। पहले इसको करके देख लेते। 25 दूना 50, 0 आ जाएगा आपका, और 25 से कम 25 5 30 आ जाएगा। तो 25 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा। तो मान लो 300 यहाँ पे एक ऑप्शन में दे दिया, बी में दे दिया मान लो 200, 200 दे दिया, सी में आपको दे दिया, बी में मान लो 200 दे दिया, सी में दे दिया 275 और डी में आपको दे दिया गया 180। अब आपसे पूछेगा कि बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हम करने के लिए देखेंगे कि इसका हम पहले डिजिटल सम निकाल लेंगे कि इसका डिजिटल सम क्या होगा। तो इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसका डिजिटल सम 3 हो जाएगा। 7 त्रिक 21 हो जाएगा। तो इसका डिजिटल सम आ जाएगा 3। अब हम इसमें देखेंगे कि किसका डिजिटल सम 3 आ रहा है। जिसका डिजिटल सम 3 आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका देखते हैं 8 1 9, इसका तो डिजिटल सम 0 आ रहा है, इसका तो कोई मतलब नहीं है। 7, इसका डिजिटल सम 5 आ जा रहा है, इसका डिजिटल सम 2 आ जा रहा है, और इसी का जो है डिजिटल सम 3 आ रहा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ये तो छोटी छोटी कैलकुलेशन है। बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को हम कैसे करते हैं डिजिटल सम के माध्यम से, उसको हम देखते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं करने के लिए, उसको हम समझते हैं। देखो, मान लो कि ये क्वेश्चन आपको दिया गया, एक क्वेश्चन है मेरे पास, ये आपको दिया गया मान लो 5 4 3 6 2 1 8, और आपसे पूछा जाए कि बताओ इसका डिजिटल सम क्या होगा या फिर इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि 9 बराबर 0, 0 बराबर 9 के।
9 बराबर 0 और 0 बराबर 9 के। अब हम देखेंगे 5 4 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 8 1 9 कट गया। इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अब मान लो इसी तरह कोई क्वेश्चन आपको दिया जाता है, एक क्वेश्चन है ये तो आपको सिर्फ डिजिटल सम लगाना बताए। मान लो कोई क्वेश्चन दिया गया, मान लो 58 है इंटू 96 है इंटू 62 है। ये आपको क्वेश्चन दिया गया और उसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए। ए मान लो दिया गया 3 4 5 2 4 6। बी आपको ऑप्शन दे दिया गया 3 4 5 2 2 6। सी आपको ऑप्शन दे दिया गया 3 4 5 2 1 6। और डी आपको ऑप्शन दे दिया 3 4 5 2 3 6। अब इसमें आपको डिजिटल सम लगाना है, या तो आप इसको पूरा कैलकुलेट करने बैठ जाओ पेपर में। अगर आप इतना बड़ा कैलकुलेशन को एक बार 58 को 96 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो भी उसका आएगा उसको आप 62 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इस क्वेश्चन को करने में टाइम लग जाएगा। यहां पर आप डिजिटल सम सीधा लगा दीजिए। 8 5 कितना होगा? 8 5 13 होगा, 3 1 4 इसका डिजिटल सम आ गया। यहां पर 9 को हटा दो, 6 इसका डिजिटल सम आ गया। यहां पे 6 2 8 8 इसका डिजिटल सम आ गया। अब इसको देखो, 6 चौको 24 आ गया, 4 2 6 आ गया इसका डिजिटल सम, 8 6 48 आ गया, 48 8 4 12, 8 4 कितना हो गया? 8 4 12, 12 1 प्लस 2 प्लस 1 3। तो इसका डिजिटल सम क्या आएगा? 3 आएगा। अब इनमें हम देख लेंगे जिसका भी डिजिटल सम 3 आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें देख लो 5 4 9 हो गया, उसके बाद 6 3 9 हो गया, 4 2 6, इसका डिजिटल सम 6 आ रहा है। ये हमारा आंसर कतई नहीं हो सकता है। इसको देख लेंगे 5 4 9 आ गया और 6 2 8 6 3 9 आ गया, इसका डिजिटल सम 4 आ रहा है। ये हमारा कतई आंसर नहीं होगा। उसके बाद 5 4 9 आ गया और 6 3 9 आ गया, इसका 3 डिजिटल सम आ गया, ये हमारा आंसर हो सकता है। उसी तरह आगे चेक करेंगे, 5 4 9 आ गया, 6 3 9 हो गया, 3 2 5 इसका डिजिटल सम आ गया। तो केवल और केवल इस सी का डिजिटल सम जो है वही 3 आ रहा है, तो इसका मतलब सी हमारा आंसर होगा। यदि आपके पास टाइम है तो आप इसको करके देखिए, बाकी आप 1-2 सेकंड में इसका डिजिटल सम निकाल के तुरंत के तुरंत आंसर कर सकते हैं। तो इसलिए C9 मेथड्स पढ़ने की आवश्यकता हुई कि बड़े बड़े क्वेश्चंस को, बड़े बड़े गुणनखंड को, बड़े बड़े परसेंटेज को हम 2 मिनट में डिजिटल सम लगा करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। मान लो कि आपको दे दिया 14 का क्यूब निकालो, और आपको दे दिया गया ए हमारा जो है 2544 आ गया, बी हो गया हमारा 2644 हो गया, सी हमारा हो गया 2744 हो गया, और डी हमारा जो हो गया 2844 हो गया। अगर आपको बोला जाए, अब आपको बोला जाए कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे? 14 को एक बार 14 गुणे 14 करेंगे, फिर एक बार 14, जो भी आएगा इसका रिजल्टेंट, उसके बाद फिर आप उसमें 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इतना करने का किसी के पास टाइम नहीं होता। आप सीधा देखिए, इसकी सिंगल डिजिट 5 हो गई, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 50 25 पंचे 125, 50 25 पंचे 125, 125, तो 5 2 7 1 8, जिसका भी 8 आएगा डिजिटल सम वही हमारा क्या हो जाएगा? जिसका भी 8 डिजिटल सम आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको देखें, 5 4 9, 4 2 6 आ गया इसका डिजिटल सम, 4 4 8, 8 2 10 6 16, 7 आ गया इसका डिजिटल सम। इसका हो गया 7 2 9, 4 4 8 आ गया इसका। ये हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन आगे अभी हम चेक करेंगे। तो हमारा ये हो गया 4 4 8 2 10 8 18, 8 1 9 हमारा डिजिटल सम आ गया, इसका कोई मतलब नहीं है, तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से हम डिजिटल सम चेक करके किसी भी क्वेश्चन का बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। और ये तो ये छोटे क्वेश्चन हो गए। अब मान लो कि आपको और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे मिलते हैं, देखो उसको आप कैसे डिजिटल सम लगा करके सॉल्व कर पाओगे। एक क्वेश्चन मान लो आपको ये दिया गया है, एक क्वेश्चन मान लो आपको ये दिया गया 2387 माइनस 123 प्लस 980। उसके बाद आपको दिया गया यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ पर क्या आएगा, माइनस 145 हो गया और यहाँ पर प्लस 945 हो गया। अब इसमें आपको ए ऑप्शन दिया गया है 2 2 4 4, बी ऑप्शन आपको देगा 2 4 3 4,
सी ऑप्शन आपको दिया 2444 और डी आपको ऑप्शन दिया गया 2544। अब इसमें देखो डिजिटल सम कैसे लगाएंगे हम, इसमें तुरंत डिजिटल सम आप लगा सकते हैं। 7 और 2 कितना हो गया 9, इसको हटा दो। और 8 और 3 कितना हो गया 11, तो इसका डिजिटल सम 2 हो गया। इसका आप डिजिटल सम देखिए 3 2 5 1 6, इसका डिजिटल सम हो गया। इसका डिजिटल सम देखिए 9 को हटा दीजिए 8, इसका डिजिटल सम हो गया। ठीक है, और इसका हो गया 5 4 9 1 हो गया, 9 हट गया 5 4 9 0, इसका डिजिटल सम हो गया। अब देखो 8 और 2 10 में से 6 गए 4, बराबर ये x है -1 है यहाँ पर। इसको इधर लाओ तो जो हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा उसका मान 5 आ रहा है, मतलब जिसका भी डिजिटल सम इसमें 5 आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। फटाफट इसका डिजिटल सम चेक करते हैं। 4 4 8 2 10 2 12, इसका 3 आ गया डिजिटल सम। इसका कितना आ गया 4 3 7 2 9, 4 आ गया डिजिटल सम। इसका कितना आ गया 4 4 8 4 12 13 14, 5 आ गया इसका डिजिटल सम। इसका 5 4 9, इसका 4 2 6 आ गया डिजिटल सम। तो सी ही है जिसका डिजिटल सम 5 आ रहा है और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बताइए इसको आप अगर सॉल्व करने बैठेंगे तो ये तो चलो हो भी जाएगा, इससे और भी बड़े क्वेश्चन होंगे तो वो क्वेश्चन आप कभी नहीं कर पाएंगे, तो वहां पर आपको डिजिटल सम लगाना ही पड़ेगा। तो आप डिजिटल सम लगाकर बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को क्या करेंगे, बहुत ही आसान बना देंगे। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो डिजिटल सम का एक क्वेश्चन यहाँ पर देखो। डिजिटल सम में क्या होता है कि किसी भी कोई परसेंटेज आ जाए, कोई पॉइंट आ जाए तो हम उसको ध्यान नहीं देते हैं, परसेंटेज पॉइंट वगैरह को ध्यान नहीं देंगे, हम सीधा उसमें डिजिटल सम लगाएंगे। एक क्वेश्चन हम आपको लेते हैं पॉइंट वाला। देखो कैसे क्वेश्चन होता है, जैसे दे रखा है 0.5 × 5, ठीक, ब्रैकेट के अंदर प्लस 0.25 × 0.5, ठीक है ना, प्लस करके दे रखा है कि 0.5 × 4 प्लस 0.5 × 0.75। अब ये हमसे पूछ रखा है और इसमें हमको दे रखा है ए दे रखा है 5, बी दे रखा है 10, सी दे रखा है 15 और डी दे रखा है 20। ये हमको क्वेश्चन कहा है सॉल्व करने के लिए। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसका डिजिटल सम निकाल देंगे। देखो हमें ये दशमलव जो दे रखा है, हमें दशमलव के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, उसके बारे में हमें कोई डिस्कस नहीं करना है। तो क्या कहते हैं कि ये देख लेते हैं। तो 25 आ गया, 25 का 7 आ गया इसका डिजिटल सम, 5 और 2 7 हो गया। इसको देखो 5 2 7 हो गया डिजिटल सम और 7 5 35 हो गया, 35 का 5 3 8 हो गया इसका डिजिटल सम। इसका डिजिटल सम देख लेंगे 5 4 20 हो गया, इसका डिजिटल सम 2 आ गया। इसका डिजिटल सम देख लेंगे 7 और 5 कितना हो गया, 7 3 10 तो 12 का डिजिटल सम 3 हो गया, 3 5 15 5 1 6 हो गया इसका डिजिटल सम। बस अब इसमें करना क्या है, इसको जोड़ दो, सब जुड़े हुए हैं तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 1 15 5 1 6 हो गया इसका डिजिटल, 6 2 8 हो गया, 8 6 14 हो गया, 14 का हो जाएगा 5 डिजिटल सम, 5 आ गया इसका डिजिटल सम। यहां पर देखिए जिसका भी डिजिटल सम 5 आ रहा है इसका 2 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसी का डिजिटल सम 5 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इतने बड़े क्वेश्चन को आप मल्टीप्लाई करेंगे, दशमलव हटाएंगे, उससे बढ़िया आप सीधा सीधा डिजिटल सम लगाइए और 2 मिनट में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। एक परसेंटेज का क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम क्लास को खत्म करेंगे। तो एक क्वेश्चन और है उसको हम देख लेते हैं कि परसेंटेज हो तो परसेंटेज के बारे में भी हम नहीं सोचते हैं, सीधा परसेंटेज लगाते हैं। जैसे दे रखा 31% ऑफ 260 और यहां पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है और इज इक्वल टू दे रखा है 21896, ठीक है ना। तो देख लो यहां पर, अब यहां पर देखो 3 1 4 हो गया इसका डिजिटल सम, इसका 8 हो गया और ये मल्टीप्लाई 8 4 32, 3 2 5 इसका डिजिटल सम हो गया इनटू यहां पर क्वेश्चन मार्क है, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, 6 2 8 हो गया। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे 8/5 आ गया। अब देखो यहां पर 5 आ गया, 5 आ गया, लेकिन हमको यहां पर क्या करना है, यहां पर हमको 1 लाना है। तो 1 डिजिटल सम इसका 1 लाना है, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया 16 का 7 हो गया और इसका 10 हो गया, 10 का हो जाएगा 1 + 0 1, तो इसका जो है 7 आ जाएगा। और अब इसका आंसर, इसका जो आंसर है उसका देखो ए देख लो क्या दे रखा है। ए दे रखा है 150, बी दे रखा है 140 और सी दे रखा है 160 और डी दे रखा है 180।
तो इसमें देख लेंगे जिसका भी डिजिटल सम 7 हो रहा होगा वही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो और एक बात और जान लो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या इसमें है कि न्यूमरेटर में अगर कुछ रहे तो उसको कैसे हटाते हैं। जैसे 5 अगर आपको कहीं दिख जाए न्यूमरेटर में तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर 2 दिख जाए तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 7 आपको दिख जाए तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दिख जाए तो उसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अगर 8 दिख जाए तो उसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यदि आपको 8 दिख जाए तो 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको कहीं पर 3, 6 और अगर 9 दिख जाता है तो उसको आप क्या करेंगे, उसको आप रिड्यूस करेंगे, काट करके उसको रिड्यूस करके उस क्वेश्चन को करेंगे। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आपको आनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए। तो आप बताइए आपको ये क्लास कैसे लगी। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगती हो तो आप चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ हम वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।